सुप्रभात मित्रों। आज बहुत दिन के बाद हम लोग फिर से एक साथ मौजूद हैं। अभी 14 जनवरी को कुंभ स्नान प्रयागराज में हुआ और ईश्वर की कृपा से मेरे को भी वहाँ पर जाने का मौका मिला। मैं भी गया था अपने कुछ बंधुओं के साथ में, और वहाँ पर जाने के बाद जो मुझे आत्मदृष्टि प्राप्त हुई, जो चिंतन के फलस्वरूप जो फल प्राप्त हुआ, वो मैं आप लोगों के साथ में इस वक्त बांटूंगा। पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए कि कुंभ ये जो 12 साल में एक बार आता है, ये किसी विशेष ग्रह, विशेष नक्षत्र के वजह से आता है। कहते हैं, सैद्धांतिक है ये ज्योतिष मत से, कि जब गुरु वृक्ष राशि में प्रवेश करता है तब जो है इस कुंभ का आयोजन होता है, और विशेष नक्षत्रों से समायोजित होकर के इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। ये भारतवर्ष में मान्यता है कि इस वक्त कुंभ के स्नान से मनुष्यों के पापों का क्षय होता है और उसे उच्चतम लोगों की प्राप्ति होती है, हत्ता कि वो मोक्ष को भी प्राप्त करता है। ये इसकी महत्ता है। तो क्या ये वास्तव में ऐसा ही है? मेरा हमेशा से ही ये जानना रहा, मानना नहीं, और ये जानना जो है आपको भी हो सकता है यदि आप किसी एक विषय पर रुक करके यथार्थ रूप में उसका एक चिंतन करें। अगर आप यथार्थ रूप में चिंतन करते हो तो अवश्य ही आप उसके मूल तक पहुंचोगे, इसमें कोई दो राय नहीं। श्रद्धा की जो भीड़ मैंने वहाँ पर देखी, वो एक अविस्मरणीय दृश्य रहा मेरे लिए, तथा वहाँ पर मौजूद सभी लोगों के लिए वो एक अविस्मरणीय दृश्य रहा। तो पहले तो हम इस कुंभ की महत्व को समझें। केवल ये इतना ही नहीं है कि पानी में डुबकी लगाए और वो तर गए। एक विश्वास होता है और एक अंधविश्वास होता है। मैंने हमेशा ये चीज़ कही है कि इस संसार में कोई भी चीज़ जो है वो झूठी नहीं है। हर एक चीज़ के पीछे एक सिद्धांत है, चाहे वो किसी भी अनुयायियों का हो, किसी भी धर्मावलंबियों का हो। हर चीज़ के पीछे एक सत्य होता है। जैसे कि उदाहरण है कि अगर धुआं उठा है तो कहीं ना कहीं आग होगी। ये तमाम सारे धर्मावलंबियों के हिसाब से उनके अपने अपने तथ्य जो हैं सटीकता से हमको एक ही तरफ इंगित करते हैं। तो मैं गीता की बात फिर से एक बात बोलूँगा। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस संसार में असत कुछ है नहीं और सत्य ही सत्य मौजूद है। असत की कोई क्या कहते हैं उसको, उसका होना ही संभव नहीं है ना। वो स्पेसिफिक वर्ड मेरे को नहीं आ रहा। तो ये ऐसा है कि असत नाम की कोई चीज़ संसार में नहीं है, सत ही सत है। तो जब सब सत ही सत है तो इतने सारे भेद क्यों हैं और इतनी सारी गलतफहमियाँ, इतने सारे कन्फ्यूजन्स हमारे समाज में क्यों व्याप्त है? तो उसका एक ही कारण है कि हर व्यक्ति अपने बुद्धि से सोचता है, अपने प्राप्त जानकारियों से सोचता है और वहीं तक ही स्वयं को सीमित रखता है। वो डरता है इस बात से कि कहीं मैं इस चीज़ को बियॉन्ड द लिमिट में जाऊंगा तो फिर कहीं मैं नरकगामी ना हो जाऊं, या फिर सामाजिक प्रताड़ना से मुझे दो चार ना होना पड़े। लेकिन वास्तविकता यह है कि हम सबको, चूँकि हम मनुष्य हैं और हम चिंतनशील हैं, इसलिए हमको हर एक स्तर पर जाकर के गहराई से चिंतन करना चाहिए ताकि हम उसके मूल को पकड़ सकें। तो बात हो रही थी कुंभ की, तो कुंभ में असत कुछ भी नहीं है। अलबत्ता ये है कि इसको हम
किस रूप में देखते हैं। कुंभ को देखने के 5 तरीके हैं। पहला तरीका हम पौराणिक ले लें, दैवीय ले लें जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। दूसरा तरीका हम ज्योतिष का ले लें। तीसरा तरीका हम सामाजिक ले लें। चौथा तरीका हम तात्विक ले लें, तात्विक रूप से कुंभ क्या है। और पांचवा तरीका परमार्थिक यानी कि आध्यात्मिक रूप से कुंभ क्या है, और ये किस तरीके से हमारे जीवन को स्पर्श करता है, किस तरीके से ये कुंभ हमें उस परमार्थ की प्राप्ति में हमारा सहयोग बनता है। देखिए, बात ऐसी है कि हम इस सृष्टि पे रह रहे हैं। कुछ लोग अधिक चेतनावान हैं, कुछ लोग कम चेतनावान हैं, कुछ लोग प्रज्ञावान हैं, कुछ लोग शील युक्त हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग इस संसार में हैं। तो इसलिए हमको उस कुंभ को तमाम तरीकों से देखना होगा। तो पहले आ जाएं पौराणिक मत, इसके निहितार्थ को समझिए। इस पुराण की इस स्टोरी के, इस कथा के निहितार्थ को अगर आप समझेंगे तो आप इसका आध्यात्मिक पहलू स्वयं में ही समझ जाएंगे। और रही ज्योतिषीय मत, ज्योतिष के अनुसार और क्या कहते हैं तात्विक वे से, तात्विक वे का मतलब हो गया पंचतत्व इस संसार में विद्यमान है। पंचतत्व का ही खेल है, आग, हवा, पानी, मिट्टी और आकाश। अब हम बात पुनः अपने उसी लाइन पे आते हैं कि अगर पौराणिक मत से देखें तो कालांतर में जब पूरी सृष्टि श्रीहीन हो गई थी, श्रीहीन का मतलब हो गया कि किसी भी प्रकार के ऐश्वर्य, 8 प्रकार के ऐश्वर्य कहेंगे हैं शास्त्रों में, उनका वर्णन फिर हम कभी करेंगे। तो जीवन जीने के लिए जो 8 प्रकार के ऐश्वर्य चाहिए, ये पृथ्वी जो है उससे विहीन थी। तो ऐसी स्थिति में सुर और असुर, दैवीय संपदा और आसुरी संपदा में एक मंदार पर्वत को बेस बना करके और वासुकी नाग की रस्सी बना करके उसका मंथन किया गया। उसके मंथन के फलस्वरूप पहले विष प्रकट हुआ, उसके बाद में तमाम सारी चीज़ें, 14 रत्न निकले थे, और फिर उसी में एक लक्ष्मी जी भी वहीं पर प्रकट हुई, और एक और विशेष चीज़ पैदा हुई, वो थी अमृत। अमृत का मतलब यह है जिसके प्राप्त होने से हमें अमरत्व का प्राप्ति हो जाए, जो अमरता को हमारी सिद्ध कर दे, जो हमारी अमरता को सिद्ध कर दे, वो है अमर, वो है अमृत। अब जब ये अमृत भरा कलश बाहर आया तो हेमंत नाम के एक देवता ने, जो कि दानव पक्ष से वो उभयचर था, यानी कि हो सकता है कि पिता देव रहे हो, माता दानव रही हो, दानव पिता दानव रहा हो, ये शास्त्रीय बात है, लेकिन वो उभय था। उन्होंने उस कलश को उठाया और रनअप किया कि ये जो अमृत है वो देवताओं को मिले। सारे देवता और सारे असुरगण उसके पीछे दौड़े, और 4 जगहों पर, मुख्यतया 4 जगहों पर वो मटकी का अमृत जो है वो इन नदियों में गिरा, इन नदियों में। और उस वक्त उस अमृतत्व की प्राप्ति इन नदियों को हुई। उस वक्त ज्योतिषीय के अनुसार, खगोल शास्त्र के अनुसार, गुरु जो है वृष राशि में मौजूद थे, एक विशेष नक्षत्र के साथ में। ये घटना इस पृथ्वी पर हर 12 साल में होती है। ये हो गया उसका पौराणिक महत्व। असुर हमेशा देवताओं को पीटते रहें और देवता हमेशा मार खाते रहें। इसी संदर्भ में ये हुआ कि अगर अमृत देवता पी लेंगे तो वो तो असुर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे, और देवता जो बार बार पटकनी खा रहे थे असुरों से, वो इस भय से मुक्त हो जाएंगे और असुरों को सही तरीके से जवाब दे पाएंगे। ये इसके निहितार्थ। तो इसमें फिर बहुत सारी चीज़ें हुई। अब हमारे कथा का, हमारे इस कुंभ के इम्पोर्टेंसी का वो महत्व नहीं है। तो जो कुंभ मनाया गया
वो उन बूंदों की वजह से मनाया गया जो उस वक्त संगम में गिरे। ये 4 संगम है और हमारे हिंदुस्तान के 4 कोनों पे मौजूद है। और हर साल 12 एक के बाद एक के बाद एक के बाद क्रमानुसार इन पर जो है महाकुंभ आयोजित होता है। पहला पॉइंट क्लियर, ये पौराणिक महत्व। दूसरा महत्व जो है ज्योतिषीय मत के अनुसार, ज्योतिषीय मत के अनुसार भारत में ज्योतिष जो है उपवेद के रूप में माना जाता है। वेद हमारे मुख्य वेद 4 हैं और 4 उपवेद हैं, जिसमें से एक जो है ज्योतिष। ज्योतिष की ये मान्यता है कि ये जो 9 ग्रह हैं, इनसे निकली हुई रश्मियाँ, इनसे निकली हुई तरंगे प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक प्रभाव डालती हैं और उसी के अनुसार उसका जीवन जो है सुखमय, दुखमय, संघर्षमय, इन चीज़ों से व्याप्त होता है। तो ये जो हर एक चीज़ इस पृथ्वी की इन ग्रहों के तरंगों से असर में आती है। जैसे कि आग के संपर्क में आने से पानी या कोई भी वस्तु गर्म हो जाती है, या किसी शीतल वस्तु की चीज़ में के संपर्क में आने से पानी आने वस्तु ठंडी है, ऐसा प्रतीत होती है। तो इसी तरीके से इन ग्रहों के भी तरंगों से, रश्मियों से इस संसार का जीवन जो है प्रभावित होता है। इसके लिए एक उदाहरण ले लें कि चंद्रमा के कलाओं के अनुसार पानी जो है, समुद्र का पानी जो है, उसमें ज्वार भाटा उत्पन्न होता है उसके गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से। ये इसका एक सटीक एग्जाम्पल है जिससे हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। बहुत सारे लोग होंगे जो ज्योतिष को ना मानते हों, लेकिन ज्योतिष मत जो है इस बात पे वो किसी के मानने की चीज़ नहीं, जो सैद्धांतिक चीज़ है वो सैद्धांतिक है। ये ठीक इस तरीके से है जिस तरीके से आग के नज़दीक होने से चीज़ों का गर्म होना। तो इन 9 ग्रहों के असर से, इन नक्षत्रों के असर से इस संसार की चीज़ें प्रभावित होती हैं। तो ज्योतिष के अनुसार जब गुरु ज्ञान का परिचायक है, सम्मान का परिचायक है, ऐश्वर्य का परिचायक है, जब गुरु वृष राशि में प्रवेश करता है और एक विशेष नक्षत्र के साथ में वो युक्त हो जाता है, तब जो रश्मियाँ इस जमीन पर पड़ती हैं, इस पृथ्वी पर पड़ती हैं, उनमें अमृतत्व पैदा होता है। तो कोई भी स्थान जहाँ पर संगम का स्थान हो और पानी हो, पानी इसलिए कि पानी जो है चीज़ों को बड़ी जल्दी ही स्वीकार करता है, उसके जो गुणधर्म हैं, उसकी जो संरचनाएं हैं, वो चीज़ को, उन रश्मियों को बहुत ही जल्दी ऑब्जर्व करती हैं और अपने पास टिकाए रखती हैं। तो ज्योतिष मत के अनुसार उस वक्त जो है इन ग्रहों की रश्मियों से एक अमृत बरसता है, जिसको नदियाँ या जल उसको सोखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं। और उस वक्त इन जलों का इस्तेमाल अगर कोई व्यक्ति करे तो वो उसके लिए दैहिक दैविक तापों का नाश करने वाला वो बनता है। जिस तरीके से आपने देखा रहेगा कि रेकी विद्या या स्पर्श विद्या जिसको कहते हैं, पानियों पे हाथ रख करके हम अपने भावनाओं को उसमें डालते हैं, या अन्य में देख लें तो कभी कभी चरणामृत के रूप में, कभी कभी मंत्रोक्त जल के रूप में हमें वो दिया जाता है। वो उसका कारण ही केवल इतना है कि जल की संरचना ऐसी है कि वो आपके भावनाओं से युक्त हो जाती है, और जिस तरीके से आप भावनाओं से युक्त उस जल को करते हो, वो सामने वाले ऑब्जेक्ट पर जा कर के, सब्जेक्ट पर जा कर के उस पर अपना प्रभाव डालती है। तो ये ज्योतिषीय मत के अनुसार जब ये ग्रहों की संरचना इस तरीके से हमारे ब्रह्मांड में है, तो अमृत वर्षा, अमृत काल होता है वो, जिसकी वजह से एक व्यक्ति, इस जीवन पर रहने वाला जीव जो है, इस पृथ्वी पर रहने वाला जीव जो है, उसका लाभ उठा सकता है। यही इसका तात्विक महत्व भी है। तात्विक महत्व में मैंने वापस से एक चीज़ बताई थी कि पंच तत्व हैं और जल इसमें जल एक प्रमुख तत्व है। और इस संसार में 70% हमारे शरीर में, इस धरातल पर 70% जल ही जल है। जल ही जीवन है, इसलिए हम ये कहते हैं।
तो वापस वही बात मैं फिर से कहूँगा कि जल जो है, जल के पास एक गुणधर्म है, वो आपकी भावनाओं को, आपके गुणधर्मों को बहुत जल्दी स्वीकार करता है और उसको ट्रांसफ़र करता है। जिसका तात्विक महत्व है। जब 1 करोड़ जनता, 50 लाख की जनता एक पॉजिटिव थिंकिंग से कि नहीं, कि ये जल जो है हमारा तारनहार बन सकता है, ये हमारे क्लेशों को दूर कर देगा, तो उस वक़्त जो उस मौजूद लोगों की जो धारणा है, जो चेतना है, इस जल पर असर करती है। उस जल के अलावा भी मैंने ज्योतिषीय मत बताया था, अब तात्विक महत्व को भी जान लीजिए। जब इतने लोगों की भावनाएँ उस जल पर, इतने सारे साधकों की भावनाएँ उस जल पर अपना असर डालती हैं, तो वो उन भावनाओं को ग्राह्य करता है और तमाम सारे आम इंसानों को या साधकों को वही भावना से युक्त वो जल जो है अमृत रूप में हो करके उनके जीवन को, उनके आध्यात्मिकता को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इतने हाई लेवल की चेतना उस वक्त होती है मौजूद उस जगह पर कि यदि व्यक्ति सही तरीके से इसको समायोजित कर ले, तो वास्तव में उसको वो अतुलनीय या वो ज्ञान स्वरूप या द्रव्य स्वरूप वो अमृत की प्राप्ति कर सकता है और अपने चेतना को उच्चतम सीमा तक पहुंचने का माध्यम वो उसको बना सकता है। आप सोचिए कि 1 करोड़ लोग साधारण भाषा में मैं इसको कहता हूँ आस्था ऊर्जा। ये आस्था की ऊर्जा है जो कि मनुष्य को इस सांसारिकता से और ऊपर उठाती है। तो हमने 3 बिंदुओं पर बात की कुंभ के प्रसंग में। पहला तो प्रसंग ये रहा कि ये पौराणिक महत्व इसका, दूसरा प्रसंग ये रहा कि ज्योतिष के अनुसार इसका महत्व, तीसरा प्रसंग रहा इसका तात्विक कि आप घर पे, अपने घर पे जल रखिए और उसमें पॉजिटिवनेस, एक पॉजिटिव थिंकिंग आप उसमें डालिए, हाथ के स्पर्श से रखिए और फिर उससे किसी को भी उसको पीने के लिए दीजिए, स्नान कीजिए। आप देखेंगे कि धीरे 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 परिवर्तन जो है आपके समक्ष आ रहा है। उसका कारण केवल इतना है कि पानी जो है उसकी ग्राह्य शक्ति बहुत अधिक है। जब आप तत्व विवेचना पढ़ेंगे या जानेंगे इसको पंच तत्वों के बारे में, तब आपको जल का ये गुणधर्म स्वतः ही समझ में आ जाएगा। तो इन 3 दृष्टिकोण से पुनः कुंभ का आयोजन वो सटीकता में है, वो अच्छा है। ज्योतिष के अनुसार वो आपको दैहिक दैविक लाभ देगा, देह का भी लाभ देगा, देह स्वस्थ होगा, मन अविकारी होगा, विकारहीन शनय शनय हो जाएगा और यही लाभ जो है जब हम वृत्तीय क्या कहते हैं उसको, तात्विक दृष्टिकोण से देखेंगे, तो अभी हमको ये समझ में आएगा कि यहाँ पर आस्था ऊर्जा काम करती है कई करोड़ लोगों की और वो हमारे चेतना के स्तर को बढ़ाने में मदद करती है। हम और अच्छा और बेहतर अपने परमार्थ के लिए चिंतन कर सकते हैं। अभी तो ये सब आधार बना। तीसरा कारण इसका जो है सामाजिक है। सामाजिक कारण यह है कि अगर हम इसकी भौगोलिक दृष्टिकोण से इसको इस जगहों को देखें तो ये चारों हिंदुस्तान के 4 कोनों पर मौजूद हैं। अब होता यह है कि यदि ये महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में हुआ तो दिगर 3 कोनों से साधु संत या श्रद्धालु उठ करके अपने ज्ञान के साथ में, अपने टेक्नोलॉजी के साथ में, अपने विचारों के साथ में उठ करके प्रयागराज में आएंगे। ये उस ज़माने की बात हो रही है जब संचार की चीज़ें इतनी हमारे पास मौजूद नहीं हैं, कम्युनिकेशन की चीज़ें इतनी मौजूद नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन इतना मौजूद नहीं है। तो उस वक्त विचारों का आदान प्रदान किस तरीके से होगा, उस वक्त टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर जो है सामाजिक महत्व की भी एक बात है कि इस तरीके से हमारा समाज जो है एक जगह पर इकट्ठा होता है और हम विचारों का, खास तौर पे आध्यात्मिक विचारों का आदान प्रदान, कि हम किस तरीके से उस परमार्थ को प्राप्त कर सकें। मैं दुनियाई भौतिक टेक्नोलॉजी की बात यहाँ पर नहीं कर रहा, हालांकि ये भी एक बात है, लेकिन जिसका मुख्य कारण रहा वो ये रहा कि हम आध्यात्मिक अपने विचारों को, अपने पवित्र विचारों का ट्रांसफ़र एक दूसरे के साथ में कैसे कर सकें, एक दूसरे के साथ में कैसे हम उसको जोड़ सकें। तो ये समाज इससे एक जगह का, नासिक में जो साधक है उसका जो अनुभव है, उसका जो ज्ञान है, उसकी जो परिपाटी है, उसकी जो क्रियाशीलता है, वो उत्तर के लोगों को, दक्षिण के लोगों को, मध्य हिंदुस्तान के लोगों को
ये प्राप्त होती है, क्योंकि ये हर 12 साल में इकट्ठे होते हैं। इसके बीच में जो सन्यासी गण हैं वो एक जगह से दूसरी जगह अपने आप को मूवमेंट में रखते हैं, तमाम सारे जगहों पर घूमते हुए, तमाम सारे तीर्थों को घूमते हुए। तो इस तरीके से एक सामाजिक दृष्टिकोण से ये एक ज्ञान सागर हो जाता है, ये ज्ञान का कुंभ हो जाता है, जहाँ पर लोग अपने ज्ञान को, अपने अनुभवों को एक दूसरे से बांटते हैं, अपनी अपनी क्रियाशीलता को एक दूसरे से बांटते हैं। मैंने 4 मुद्दों पर क्लियर किया इस कुंभ के महत्व को। पहला महत्व रहा पौराणिक, दूसरा रहा ज्योतिषीय, तीसरा रहा तात्विक, चौथा रहा सामाजिक, और पांचवा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो इन सब का मूल है, कि अमृत को कैसे प्राप्त किया जाए। पहले इसको एक चीज़ मान लीजिए कि रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने कहा कि पानी को मथने से अमृत घी नहीं प्राप्त होता। तो आप ये मान के चलिए कि यदि हम केवल इन संगमों के स्नान को आधार मान करके मुक्ति की अपेक्षा कर रहे हैं, तो थोड़ा सा क्रिटिकल है। मैं समझूं क्रिटिकल क्या, वो थोड़ा सा असंभव भी है, क्योंकि केवल स्नान ही महत्वपूर्ण नहीं है। स्नान महत्वपूर्ण नहीं है, स्नान से कुछ नहीं होगा। स्नान से केवल इतना हो सकता है कि आपकी दैहिक स्थिति शुद्ध बन जाए, आपके विचार शुद्ध बन जाए, लेकिन ये उस अमृत को निकालने के लिए एक आधार का काम अवश्य करेंगी। तो यहाँ पर जो है आसुरी संपदा और दैवीय संपदा के बीच में मंथन होता है, मंथन होता है। तो ये योग का एक विषय है कि जहाँ पर आसुरी शक्तियाँ भी आपके अंदर हैं और दैवीय शक्तियाँ भी आपके अंदर हैं, उन दोनों में मंथन हो, उन दोनों में संघर्ष हो, जिससे कि आपको पहले तो विष की प्राप्ति होगी, लेकिन अंततः विष की प्राप्ति का मतलब ये हो गया कि आपको निराशा प्राप्त हो सकती है, आपको अपने बहुत बुरे अनुभव हो सकते हैं, आपको समाज का बहुत बुरा अनुभव हो सकता है, कुछ भी वाइज एंड वर्सा। इसको कभी आप बोलिएगा तो मैं इस पर बोलूँगा कि कालकूट विष क्या है इस संसार में, सामाजिक स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर और देशीय राष्ट्रीय स्तर पर। जब भी मंथन होगा ये कालकूट विष निकलेगा ही निकलेगा। जब भी किसी भी चीज़ का मंथन होगा तो पहली चीज़ जो प्राप्त होगी वो विष ही होगा, ये सूत्र है। पहले विष, और उस विष को भी धारण करना पड़ेगा। जो व्यक्ति इस विष को धारण करने में आपकी मदद करेगा वही शिव है, या जो व्यक्ति जो धारण करेगा वही शिव है। और इसको भी समझिए कि शिवजी उसको धारण कैसे करते हैं, वो उसको अपने कंठ पे धारण करते हैं। यानी कि कोई भी चीज़ निगेटिविटी आपको किसी भी मंथन से प्राप्त हो, चाहे वो पारिवारिक मंथन हो, हमारे संबंधों के बीच का मंथन हो, या सामाजिक मंथन हो, या राष्ट्रीय मंथन हो, या फिर शास्त्रीय मंथन हो, जो भी विष प्राप्त होगा आपको अपने कंठ पे ही उसको रखना है, नीचे नहीं उतारना है। क्योंकि अगर हृदय में उतर गया तो आप मृत्यु हो जाएंगे, तो आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर भगवान शिव ने उसको अपनी योग माया से, यानी कि पार्वती जी की कृपा से उसको यहाँ पर उन्होंने रोक के रखा। योग माया आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति है, आपकी फ्री विल है। आप अपने फ्री विल से नहीं, इसको मैं अपने हृदयस्थ नहीं करूँगा, इसमें भी भेद है, इसको यहीं पर रहने दो, क्योंकि ये मेरे लिए भी और समाज के लिए भी कटु है। तो ऐसा व्यक्ति ही शिव है, चाहे वो घर में हो, चाहे वो किसी तीर्थ पर हो, जो विश्व को अपने गले में ही रोक ले। हालांकि ये हमारी बात नहीं, हम कालकूट विष पे फिर कभी बात कर लेंगे। अब जो अंततः इनके संघर्ष से जो हमें बोध प्राप्त होता है, जो हमें अनुभव प्राप्त होता है, वो अनुभव आध्यात्मिकता के रूप में हमको प्राप्त होता है, हमारे अनुभव के रूप में प्राप्त होता है। यदि वो अनुभव हमारे जीवन में उतर आता है, तब हम उस परम तत्व का अनुभव, उस परम तत्व के बारे में नॉलेज थोड़ी सी रख सकते हैं। क्योंकि इसके बारे में बहुत गहराई से नॉलेज रखना संभव नहीं है। यहाँ पर शास्त्र भी नीति नीति कह देते हैं कि ये हम इसकी था नहीं पा सकते, परंतु जो इसका प्रसंग है कि आपकी पूर्ण जीवन, उस पूर्णता को प्राप्त करने का जो ध्येय है जीवन में, उस सफ़र की शुरुआत हो जाती है। तो कुंभ किसी भी स्तर पर वो त्याग के हिसाब में नहीं है, चाहे हम उसको पौराणिक ले लें, चाहे हम उसको ज्योतिषीय ले लें, चाहे हम उसको तात्विक रूप में ले लें, चाहे हम उसको सामाजिक रूप में ले लें, और चाहे हम उसको आध्यात्मिक रूप में ले लें।
परंतु इसका जो सर्वोत्तम उपयोग है, क्योंकि इसका जो लक्ष्य ही है वो मृत्यु से अमृत की तरफ लेके जाना, अंधेरे से प्रकाश की तरफ लेके जाना। तो इसका जो निहितार्थ है वो ये है कि मनुष्य अपनी पूर्णता को प्राप्त हो। तो किसी भी संदर्भ को, किसी भी त्योहार को या किसी भी इस तरीके की अनुष्ठान या स्थिति परिस्थिति को आपको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा, और तभी आप उसके निहितार्थ को समझ पाएंगे। बाकी तो चारों सपोर्टिव रहे, चारों अपनी जगह पे ठीक हैं। वापस गीता जी की वही बात मैं बोलूँगा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस संसार में सर्वत्र सत ही सत है, असत कहीं है नहीं। और कुंभ की स्नान की पूर्णता ही तब होती है जब आप अपने आध्यात्मिक रूप में मंथन करके उस अमृत को निकाल सकें। यदि उस अमृत को नहीं निकाल पा रहे हैं तो हम कुछ ना कुछ खो रहे हैं, क्योंकि इसका आखिरी जो चरण है वो आपको आध्यात्मिकता को ही सिंचित करना है, ना तो इसका पौराणिक महत्व आपके किसी काम आएगा। हाँ, सामाजिक महत्व आप आज के ज़माने में भी सामाजिक महत्व की सूचनाओं का आदान प्रदान वो भी हीन है, क्योंकि हमारे पास संचार की इतनी वस्तुएं हैं। तात्विक महत्व संभव है कि इतने सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं एक बहुत ही ऊंची चेतना के साथ में, तो उस माहौल में हमारी भी चेतना जो है उच्चतम स्तर को प्राप्त कर सकती है। और जो ज्योतिषीय मत रहा तो वो तो है, वो हर साल होगा, हर 12 साल में होगा। और उस रश्मियों से पूरित जल से स्नान करके हम अपने दैहीय स्वच्छता को, शुद्धता को, क्योंकि एक चीज़ समझिए कि एक मनुष्य का जो शरीर है वो सेल्फ लेवल पे बना हुआ है, सेल लेवल पे, कोशिका लेवल पे बना हुआ है, और हर एक कोशिका जीवित है। हर एक कोशिका का अपनी एक स्मृति है। हर एक कोशिका की अपनी एक दुर्गुण है, उसी स्मृति में गुण अवगुण दोनों हैं। तो वो उसको कैरी ऑन करती है, वो उसको कैरी ऑन करती है। तो इन जल से उन कोशिकाओं की शुद्धता को प्राप्त किया जा सकता है यदि आप सही तरीके से इस स्नान अनुष्ठान को पूर्ण करें। तो जब हमारी कोशिका सेल्यूलर लेवल पे हम शुद्ध होंगे तो उसका प्रभाव हमारे देह की शुद्धता पर, देह की शक्ति पर, मानसिक स्थिति पर बिल्कुल पड़ेगा, और हम अपने जीवन में उस अमृत को प्राप्त कर पाएंगे जिसको प्राप्त करने का उद्देश्य हमारे जीवन में, जिसका उद्देश्य, जीवन का जो उद्देश्य है वो उसी अमृतत्व को प्राप्त करना है। तो आप सबको इस कुंभ महापर्व का स्नान की शुभेच्छा मेरी तरफ से। आप लोग जब स्नान के लिए कभी भविष्य में जाएं तो इन चारों मुद्दों का ख्याल रखें, लेकिन जो महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि ये आपको पौराणिक हिस्ट्री के हिसाब से ये जगह बनी। ज्योतिषीय मतानुसार इस जल में वो शक्ति है कि जो आपको सेल्यूलर लेवल पर पवित्र कर सकता है। तात्विक मत के अनुसार ये आपकी चेतना शक्ति को, आपकी चैतन्यता को एक उच्चतम सीमा पर पहुंचा सकता है। सामाजिक दृष्टिकोण से ये आप पहुंचिए, केवल डुबकी ना लगाइए, आप वहाँ 1 महीना रुकिए। इसके पीछे भी एक सिद्धांत है, आप सोचिए, आप समझिए इसको। मैं इसको भी बता देता हूँ सामाजिक दृष्टिकोण से किस तरीके से ये महत्वपूर्ण है, अभी जस्ट मैं बताऊँगा। और इन चारों का मूल जो है वो केवल एक है कि हम अपने आध्यात्मिकता को अपने पहचान की तरफ, या ईश्वर की पहचान की तरफ, या अपनी पूर्णता की तरफ हम अग्रसर हो सके, और वो मार्ग हमको सरल और सुलभ हो सके। एक मुद्दा मैंने छोड़ दिया था, उसको क्लियर करके इस पूरे वक्तव्य को यहीं पर मैं विराम दूंगा कि देखिए, अभी दिमाग से मेरे उतर गया, अगर उसी वक्त मैं कंटिन्यू कर देता इसको तो ज़्यादा बेहतर होता। फिर भी सोचने के लिए वक्त, हाँ, याद आ गई। और सामाजिकता वाली बात में कर रहा था कि केवल डुबकी लगाने तक ये महत्वपूर्ण नहीं है। एक
हम जैसे कि मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि 4 कोने से हर 12 साल में 3 जगह की पब्लिक उठ कर के एक कोने पे आती थी और अपने ज्ञान का, अपने अनुभवों का, अपने क्रिया पद्धतियों का की विवेचना वो किया करते थे। तो इन जगहों पर कल्पवास होता है, 1 माह का कल्पवास, जिसमें साधक जो है 1 महीने तक वहाँ पर रह कर के तपश्चर्या करते हैं। तो हमारे वैदिक शास्त्र में जो कल्प का मतलब है कि पूरे इसी कालखंड को 4 भागों में बाँटा गया, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कमोबेश 4,32,000 है, हम मोटा-मोटा पकड़ेंगे 4 ताकि कोई हमको सटीक परिमाप तो करना नहीं है। तो गणित के हिसाब से हम बड़ा सरलता में जाएंगे। 4 लाख साल का, 4 लाख साल का कलयुग, 8 लाख साल का द्वापर, 16 साल का त्रेता और 32 साल का सतयुग। ये टोटल को मिला लीजिए। ये टोटल को जो आप मिलाएंगे तो अनुमानतः 64 लाख साल आपके पास में आएंगे। इनके कुल वर्षों को, इनके जोड़ों के कुल वर्षों को एक कल्प कहा जाता है। तो एक साधक इन एक कल्प तक जो तपश्चर्या करता है, जो साधना करता है, उसका फल उस मनुष्य को इस 1 माह के कल्पवास में मिलता है। अब कल्पवास में होता क्या है? कल्पवास में व्यक्ति अपनी साधना को पूर्ण करता है। वहाँ पर विचारों का आदान प्रदान, ज्ञानों का आदान प्रदान भी सुबह शाम में होता रहता है। तो उसकी चेतना शक्ति उच्चतम स्तर पर पहुँचती है और वह उस चेतना शक्ति की मदद से वह जो है अपने पूर्णता को प्राप्त करना उसके लिए बहुत ही आसान, बहुत ही सरल, बहुत ही सुगम हो जाता है यदि व्यक्ति उस 1 माह के कल्पवास में अपने आप को पाता है तो। क्योंकि वहाँ पर 1 माह में इसलिए कहा गया, इसीलिए इसको नाम ही कल्प दिया गया कि ये जो 64 लाख वर्ष हैं, इसमें मूवमेंट हुए तमाम ज्ञानों की चर्चा, परिचर्चा, पॉजिटिविटी, उच्च चेतनात्मक स्तर, ये सभी कुछ जो है उस जगह पर, चूँकि 3 खंडों से 4 खंडों के 3 खंडों से जो ऋषिगण, जो चिंतक, जो ऋषि एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं, वो अपने ज्ञान को परोसते हैं, वो अपने ज्ञान को देते हैं, वो अपने अनुभवों को, अपनी क्रिया पद्धतियों को देते हैं। तो एक साधक उस माहौल में अपने उच्चतम चेतना स्थिति को प्राप्त होने की संभावना जो है उसकी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो अपने परमार्थिक जीवन को जी सकता है। तो ये कल्पवास का जो कल्पवास 1 माह में रखा जाता है, ये उसका महत्व है और ये भी हमारी सामाजिकता के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सबको शुभेच्छा इस कुंभ स्नान के महापर्व की, और मेरी आशा है कि आप उसको यथावत रूप में समझेंगे। इसमें कोई भी अंधविश्वास जैसी कोई चीज़ नहीं है। हम इसको प्रैक्टिकली देखें, सहज रूप में देखें, सरल रूप में देखें, परंतु एक चीज़ का हमेशा भान रहे हमको कि हमारा जो मुख्य उद्देश्य इन सारे आयोजनों से प्राप्तव्य है, वो है हमारी पूर्णता। हम अपनी पूर्णता को जान जाएँ, हम अपनी पूर्णता को समझ जाएँ। यदि हम इस पूर्णता को ना समझ पाए, तो हम इसका वो लाभ, इस आयोजन का, इस पर्व का वो लाभ हम नहीं ले पाएँगे, कतई नहीं ले पाएँगे, जिसके लिए ये आयोजित किया गया है कि हमको उस अमृत की एक बूंद का स्पर्श मिल जाए। यही इसका आयोजन है और जब हम अपनी पूर्णता को प्राप्त होंगे, तो स्वतः ही हम इस अमृतत्व को प्राप्त करने में जो उस समय गिरी थी, सहज होंगे और हम आसानी से उसको प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद।